लिमिटेड भी है, 1 हाइट पार्क भी है, उसमें जरा 6 ऑफशोर कंपनियां भी हैं, शेल कंपनियां, काजी फैमिली के अकाउंट्स भी हैं, इसाकदार का एक इकबाल जुर्म का कन्फेशनल स्टेटमेंट भी है। इतनी ज्यादा शवाहिद है, इतने ज्यादा बंडल के बंडल इनके जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, और जो जिस तरीके से लेयरिंग की गई और जिस तरह से इन्होंने फ्रॉड करके पाकिस्तान की दौलत लूट कर इन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज खरीदी है। आज इनके माशाल्लाह फरजंदे अर्जमंद जो है वहाँ बहुत बड़ी रियल एस्टेट के टाइकून बने हुए हैं लंदन में। तो इसलिए ये कहना कि जी ये माशाल्लाह बेगुनाह है, तो इससे बड़ी जो है मैं समझता हूँ बदकिस्मती नहीं है। इस्लामाबाद में साइबर केस की समाप्त हुई है, तो कल वहाँ पर चेयरमैन पीटीआई को वहाँ पर पेश किया जाएगा अडियाला जेल से ले जाके? अभी तक तो मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तक ये फिर वही शाखसाना करेंगे कि देखें जी उनकी सिक्योरिटी का मसला है, हम उनको सिक्योरिटी, जब मैं गवर्नर था तो मुझे भी कहते थे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है जी, आप वहाँ जो है वो कैंसिल कर दें। मैं कह रहा था मैं तो जा रहा हूँ भाई, सिक्योरिटी जाने तुम जानो। सिक्योरिटी का रियासत का काम है सिक्योरिटी फराहम करना। ओपन ट्रायल ही एक ऐसा ट्रायल है जिसमें इंसाफ होता हुआ नजर आता है या आना चाहिए। अगर आप सीक्रेटिव इस तरह से ट्रायल करते हो जेलों में, तो उसमें तो भाई ना किसी मीडिया को जो है इजाजत है अंदर जाने की, ना किसी वकील को अंदर जाने की इजाजत है, ना पब्लिक को अंदर जाने की इजाजत है। वहां तो आप इस तरह से बंद कमरे में जो इंसाफ होते हैं, बंद कमरे के जो फैसले होते हैं, उसको कोई नहीं मानता, ना आवाम मानती है, ना कौम मानती है, ना मुल्क मानता है। इंसाफ के ऐवानों में ओपन होना चाहिए। दुनिया के यही कानून है, 352 ज़ाब्ता फौजदारी हमारा भी यही कहता है, ओपन ट्रायल ओपन कोर्ट्स में होना चाहिए। इसलिए सिक्योरिटी का मसला अगर है तो वो इनका है सिक्योरिटी का मसला, और उसमें अगर ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर मुल्क चलाना छोड़ दें। ये केयर टेकर जो चेयर टेकर गवर्नमेंट है, फिर ये अपने आप को फारिग करके तो फिर मुस्ताफी हो जाए तो बेहतर है। अगर ये सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकते, किसी को अदालत आलिया या अदालत में पहुंचाने के भी लायक नहीं है, तो फिर ये मुस्ताफी हो जाए, फिर ये माने कि हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं, तो फिर किस लिए ये केयर टेकर और चेयर टेकर बने हुए हैं और इतने इनके अखराजात हो रहे हैं, और होम मिनिस्ट्री है और डिफेंस मिनिस्ट्री है और इंटीरियर मिनिस्ट्री है और फलानी मिनिस्ट्री है। फिर ये किस बात के पैसे ले रहे हैं, अवाम के पैसों से ये पल रहे हैं, और ये जो है इन्होंने सारे इतना लल्ले तल्ले बना रखे हैं। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो जो 190 मिलियन पाउंड वापस हो गए हैं, क्या उसके बाद आप इस केस में 265K की एप्लीकेशन दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हमने पहले हम बिल्कुल दे रखी है बेल एप्लीकेशन चाहिए। देखें एक चीज तो ये है कि हमने वो जो चीफ जस्टिस साहब ने या हमारी एक खारिज की और 8 को पजीरा की और उसमें रिस्टोर कर दी बेले खान साहब की, हम गए हुए हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, वो हमने पहले ही कर रखी है नालिश। लेकिन चूंकि यहाँ फिजिकल रिमांड देना शुरू कर दिया है, तो हम इस पे संजीदगी से सोच रहे हैं कि क्या हम बेल आफ्टर रेस्ट की मूव कर दें। तो ये आज हम फैसला कर लेंगे इसका, वगरना सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पेंडिंग है जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी कहा है 8 में उन्होंने प्री अरेस्ट रिस्टोर कर दी है। तो उसको हम देख रहे हैं, वे कर रहे हैं कि क्या हमारे उस सुप्रीम कोर्ट वाले मुकदमे पर ये असरअंदाज होगी, इस तरह करेंगे। क्योंकि दूसरी सूरत ये है कि ये वॉश आउट हो जाएगा ये सारा, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रेस्टोर करती है तो ये हमने जो कष्ट काटी है, इतनी तफ्तीश की, इतनी लंबी तफ्तीश की 9 मई से, तो ये 17 दिन हमारे ये वॉश हो जाएंगी, जो हम नहीं चाहते कि फिर हमें उस अजियत और कर्ब से गुजरना पड़े। तो हम इसको वे कर रहे हैं, इसको जो प्रॉज एंड कॉन्स को, तो आज फैसला इंशाल्लाह हो जाएगा। हो सकता है ज्यादा इम्कान यही है कि हम फ्री पोस्ट रेस्ट बेल में एप्लीकेशन दें। साहब पिछली जो समाअत हुई है उस पर आपने कहा था कि 25 से 30 नकात पे एक दस्तावेज पेश किए नायब ने, जिसपे उन्होंने जिस्मानी रिमांड मांगा है। कल 4 टीमें आई है अडियाला जेल में और रात करीबन 12 बजे तक वो यहाँ पर मौजूद थी। आज जब उन्होंने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की तो वो तफ्तीश में उन्होंने क्या बताया जो कल की तफ्तीश में वही 25 नुकात वो रिपीट दोहराए हुए थे।
بلکہ اس سے زیادہ تھوڑے بڑھ گئے جو انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے. اور اب کرنے کے لیے باقی تو ان کے پاس رہ کچھ نہیں جا سکتا تھا. وہی ریپیٹ کیا کہ جی یہ اصلی جو ہے ٹرسٹ ڈیڈ. او بھائی تم نے سرٹیفائیڈ کاپی لے لی ہے, مصدقہ نقل انہوں نے متعلقہ محکمے سے لے لی ہے. اس کے بعد آپ کو اصلی کیا کرنا ہے؟ تقابل کرانا ہے. او بھائی صاحب تقابل تو آپ 50 دفعہ کرا چکے ہو, کیا اور تقابل کرانا ہے آپ نے؟ سو اس لیے کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی جس پر وہ یہ کر سکتے, نالش کر سکتے. باقی تفنن طبع کے لیے ماشاءاللہ وہ ہر اس پہ موقع پر اور ہر پیشی پر آ کر ایک نئی کتھا سناتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جب انہوں نے 190 ملین دے دیا ان کا, اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا, کیونکہ سپریم کورٹ نے وہی رقم